चलिए बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिएगा बच्चों 10th क्वेश्चन में क्या दिया है कि फिगर 7.13 शोज अ टॉय। जैसे कि बच्चों आप लोग इस फिगर में देख सकते हो ये क्या है, तो ये एक खिलौना है, ठीक है। तो इस टॉय में देखिएगा जो लोअर पार्ट है ना बच्चों वो कौन से शेप में है, तो हेमिस्फीयर के शेप में है, और जो अपर पार्ट है यानी ऊपर वाला हिस्सा वो क्या है बच्चों, तो वो एक कोन के जैसा है, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पे कोन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि कोन का जो रेडियस है ना वो कितना है 3 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइट है ना वो कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या बताना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि इस टॉय का हमको पहले तो वॉल्यूम बताना है, उसके बाद से क्या बताना है बच्चों, सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मुझे इस पूरे टॉय का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, क्या करूंगी मैं, पहले तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद से ये कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें इस खिलौने का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। और फिर सरफेस एरिया हमको कैसे मिलेगा, तो सरफेस एरिया मतलब क्या होता है ना बच्चों, जो हमको सामने से दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। जैसे कि यहाँ पर देखना हेमिस्फीयर में हमें क्या दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यानी कि कर्व सरफेस एरिया हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे ही कोन में अगर आप देखोगे तो कौन सा वाला हिस्सा दिख रहा है बच्चों, देखो हमने क्या किया, वो जो कोन था ना उसको हमने हेमिस्फीयर के ऊपर ले जा करके, जैसे देखो ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये कोन है बराबर, तो कोन को हमने उठाया और इसके ऊपर ला करके प्लेस कर दिया, रख दिया, ठीक है। तो कौन कौन सा हिस्सा दिख रहा है, हेमिस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया हम लोगों को दिखाई दे रहा है बराबर, और कोन में भी कर्व सरफेस एरिया ही हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इस खिलौने का सरफेस एरिया बताना है तो क्या करना होगा, मैं यहाँ पे पहले तो कोन का सरफेस एरिया निकालूंगी, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और फिर ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, ठीक है, समझा ना आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। चलो आपको बताती हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले तो उसको इधर लिख लीजिए बच्चों। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, पहले तो ऐसे लिखते हैं कि अ टॉय इज मेड अप ऑफ हेमिस्फीयर एंड अ कोन, ठीक है। किसको किसको मिला करके बना है ये, यस हेमिस्फीयर और कोन को मिला करके बना है, ठीक है बच्चों। जिसमें देखो अगर ये खिलौना इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है तो इनके जो बेसिस होंगे बच्चों वो क्या होंगे, सेम होंगे ना। जैसे हमने वो एक और क्वेश्चन में देखा था, खिलौना बनाया गया था तो वहां पे भी हमने देखा था कि सबके बेसिस क्या हो जाएंगे, सेम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि देयरफॉर दे हैव इक्वल बेसिस, ठीक है, दे हैव इक्वल बेसिस। अब देखो बच्चों अगर इनके बेस इक्वल है तो इसमें रेडियस भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अगर इस कोन का रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना होगा बच्चों, यस 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बच्चों, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यस सही पकड़े हो। चलो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि आर, बताइए कितना होगा आर का वैल्यू, आर ऐसे लिख देते हैं कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो इसका हाइट है ना वो क्या हो जाएगा बच्चों, एच होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड हाइट ऑफ द कोन कितना है बच्चों, देख लीजिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस टॉय का ना सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखो बच्चों आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए तो क्या करना होगा, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो मुझे निकालना होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई आर एल होता है ना, और अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास पाई का वैल्यू है, यस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। आर भी हमारे पास है ना, देखो पाई भी है आर भी है, लेकिन क्या आपके पास एल है, एल मतलब क्या, स्लांट हाइट, क्या आपके पास है बताइए, नहीं है। तो पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, स्लांट हाइट निकालना होगा और तब जाके आप लोग सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि स्लांट हाइट कैसे मिलेगा। तो इसके लिए तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट स्लांट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द
कोन बी एल, ठीक है। कोन का जो स्लांट हाइट है बच्चों उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, एल कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यस एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, यही बताया था ना। अब देखिएगा वैल्यूज पुट करते जाइए, तो आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है बच्चों, यस एवरीवन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। एक काम करते हैं ना, ये स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं और इसको रूट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए फिर h का स्क्वायर, तो h कितना है, ये देखो यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन यानी कि h, थोड़ा इधर ब्रैकेट में लिख दूँ क्या मैं, h है ना, ये h है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये आएगा रूट के अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16, ठीक है। अब आगे देखिएगा 9 और 16 कितना होता है, यस एवरीवन 25 होता है, ठीक है। अब 25 को रूट के बाहर निकालिए तो क्या निकल करके आएगा, 5 आएगा, यानी कि स्लांट हाइट हम लोगों को कितना मिला बच्चों, यस एवरीवन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास स्लांट हाइट भी आ चुका है, तो अभी हम लोग सरफेस एरिया इस टॉय का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, क्या होगा बच्चों फॉर्मूला, क्या करना होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका भी, और दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए अभी आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया था ना, यस एवरीवन 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें वैल्यूज पुट करते जाना है, तो चलिए इधर ही मैं रख देती हूँ। देखो पाई का वैल्यू हमको क्या लेना है, देखो अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है ना तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। बस थोड़ा सा आपका जो आंसर है ना बच्चों उसमें डिफरेंस आएगा, तो उसका ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ओके। चलो यहाँ पे लिखते हैं 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लो आर का वैल्यू, ये देखो 3, यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। और एल का वैल्यू कितना है बच्चों, ये देखो 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 है तो 2 लिखा, पाई का वैल्यू 3.14, यहाँ पे लिख दिया हमने 3.14। उसके बाद क्या है बच्चों, आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, तो एक काम करते हैं, क्या किया जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, चलिए फिर कर ही देते हैं, है ना। तो 3 4 जा क्या होता है 12, 1 आ गया कैरी, 3 1 जा 3 1 4, और फिर 3 3 जा 9, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो 1 2 यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। क्या किया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो हमने 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर इंटू 5, उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, क्या करें, रुको 2 को आप ऐसे ही रहने दो या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए कर ही देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 6 जा नहीं 2 3 जा 6, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ पे आ गया बच्चों पॉइंट, बराबर। अब ये जो 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9 आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही है, यस ये हमने कर दिया। अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, तो 5 2 से क्या होता है बच्चों 10 होता है, 10 का 0 1 आ गया कैरी, 5 4 से क्या होता है 20, 20 और 1 21, 2 आ गया मतलब कैरी आ गया, 5 9 से क्या होता है 45, 45 प्लस 2 7 यानी कि 47, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे बच्चों, 2 नंबर के बाद, यानी कि 1 2 इधर आ गया पॉइंट, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 8 9 से क्या होता है 72 कैरी 7, ठीक है। फिर 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, सही है ना, 18 2 20, हाँ 25। फिर ये 2 आ गया, फिर 9 6 जा क्या होता है 54, है ना, 54 और 2 56, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 56। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। चलिए फिर देरी किस बात की, कर ही देते हैं। तो देखिए बच्चों 0 और ये 2, तो यहाँ पे तो आएगा 2, फिर 5 और 1, जी हाँ बिल्कुल सही है 6, ठीक है। अब देखो 6 और 7, तो 6 से 12 1 13, तो 13 का 3 आ गया,
फिर 5 4 9 1 10, मतलब यहाँ पे क्या आया बच्चों 103.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विच इज इक्वल टू 103.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहली चीज हमने निकाल ली बच्चों। पहले हमसे क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था, फिर बाद में सरफेस एरिया। कोई बात नहीं, चलेगा, आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये चीज निकाल लिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर प्लस कर देंगे। जैसे हमने ये किया ना, वैसे ही हमको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखेंगे। अभी पता है आपको, यहाँ पे हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऐसे लिखते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो बताइए बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको फॉर्मूला आता है ना वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, यस एवरीवन, 1/3, फिर क्या आता है पाई, उसके बाद r स्क्वायर h। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर याद है कि नहीं, भूल गए, चलिए आप लोग को याद दिला देती हूँ। यहाँ पे आता है 2/3, उसके बाद से पाई, फिर क्या आता है r का क्यूब। ठीक है, अच्छे से सारे फॉर्मूलों को याद कर लो, और याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, याद हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करना सीख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए इसमें से कुछ बाहर आ सकता है क्या, तो यहाँ से देखो बच्चों 1/3, इधर क्या है 2/3, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं ना 1/3 को बाहर निकाल सकते हैं। यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद देखो पाई दोनों में है, चलो पाई को भी बाहर निकाल लो। इधर क्या है r स्क्वायर, इधर क्या है r क्यूब, तो इसमें से हम लोग r स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बच्चों 1/3 पाई और ये r स्क्वायर सब के सब आ चुके हैं बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली h। ठीक है, अब देखो इसमें से ना 1/3 बाहर आ चुका है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, 1/3 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली 2। ठीक है, समझेगी नहीं, क्या था 2/3, इसमें से 1/3 को ले लिया मैंने बाहर, 1/3 तू बाहर आ जा, तो अंदर क्या बचा ओनली 2। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, ये पाई तो बाहर जा चुका है। ठीक है, और ये r क्यूब में से r स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे कितना r बचा ओनली 1r। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें वैल्यू पुट करना है और इसका आंसर निकालना है। तो चलिए फिर पुट करते हैं वैल्यूज को। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना है बच्चों हम लोगों को 3.14। ठीक है, और r का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे क्या है r का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों h का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 प्लस, ये h दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बड़ा लिख दूँ क्या, चलिए अब तो दिख रहा होगा, फिर 2, और r का वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, यहाँ पे देखा था ना हमने, यस। अब देखो होगा क्या, 3 से ये वाला 3 कैंसिल। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 3 4 सा क्या होता है बच्चों 12 होता है, 1 आ गया कैरी, 3 1 सा 3 1 4, और 3 3 सा 9, यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर होगा क्या, डायरेक्टली मैं कर देती हूँ, देखो 3 2 सा 6, और 6 4 कितना होता है बच्चों 10 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या आएगा पता है आपको 94.2। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पे आएगा बच्चों क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखना जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका आंसर क्यूबिक में आता है, और जब हम लोग ये निकालते हैं एरिया निकालते हैं तो उसका आंसर किस में आता है स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो अंत में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टॉय which is equal to 94.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें ना यहाँ पे ये जो बीच बॉल दिया गया है बच्चों, इसका सरफेस एरिया बताना है और इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया गया है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो बच्चों ये क्या है डायमीटर है। ठीक है, और ये जो बॉल है ना बच्चों ये कौन से शेप में है, जल्दी से सोच करके बताइए,
स्फीयर के शेप में है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो स्फीयर का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं कि डायमीटर ऑफ द बीच बॉल विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसका डायमीटर इतना है तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर इट्स रेडियस, रेडियस क्या होता है बच्चों, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 42/2, तो क्या आएगा बच्चों 21। ये क्या है, ये आपका रेडियस है। ठीक है, अभी चलिए हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ये ना आर है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देती हूँ आर। ठीक है, चलो अभी इधर लिखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल। बच्चों सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था स्फीयर में, अगर हमें स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 4πr का स्क्वायर, यही होता है ना, बताया था ना आप लोगों को। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू, अब पाई का वैल्यू हमको क्या लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, तो आप अपने मन से ले लो। तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, फिर आर का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है बच्चों 21, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21 इंटू 21। ठीक है, अब चलिए देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों ये कैंसिल हो रहा है ना, 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 8 और 4 2 8। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 88 इंटू 63, 3 8 24, 2 आ गया, 3 8 24, और ये 2 26, 6 8 क्या होता है बच्चों 48, 6 8 48 प्लस 4 तो 52, 4 4 5 5, कितना आया बच्चों 5544। चलो लिख देते हैं यहाँ पे 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या है, तो ये है आपका सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल, सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल। ठीक है बच्चों, यस। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम बताना था ना, तो अब हम यहां पे लिखते हैं कि एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि नहीं, क्या बताया था, अगर हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखने का 4/3, उसके बाद πr³। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें वैल्यू पुट करना है, चलिए कर देते हैं। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 ही लीजिएगा। ठीक है, 3.14 भी ले सकते हो, चलेगा। ओके, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप अपने मन से ले सकते हो। फिर इधर क्या है बच्चों r का क्यूब, तो r का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है क्यूब, क्यूब का मतलब जानते हो 3 बार मल्टीप्लाई, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 3 1 3 और 3 7 क्या होता है बच्चों 21। ठीक है, यही होता है ना, फिर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 8, 4 2 8, 21 इंटू 21। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 1 1, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 4, 1 4, कितना आया बच्चों 441। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहिए हमको, तो चलिए करते हैं। देखो 441 इंटू 88। ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 1 8, 8 4 क्या होता है बच्चों, तो 32। ठीक है, इधर 3 आ गया, 8 4 32, 32 और 3 क्या होता है 32 और 3 हो जाएगा 35। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। फिर 8 1 8, 8 4 32, 3 आ गया, 8 4 32, 35। अब इन सभी को प्लस करो, तो 8 8 2 10, 1 आ गया, 5 2 7 1 8, 5 3 8, यहाँ पे 3, कितना आया 38,808। ठीक है, 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वॉल्यूम होता है उसको क्यूबिक में लिखने का। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, हमने यहाँ पे सरफेस एरिया भी बता दिया और जो वॉल्यूम पूछा गया था वो भी हमने बता दिया। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट में आंसर लिखना होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ
बीच बॉल इज, सरफेस एरिया कितना आया है बच्चों, तो 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम कितना आया है बच्चों देख लो, 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। 88,000 नहीं है, 38,000, देखो 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलो बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिएगा बच्चों इसमें क्या दिया है कि एज शोन इन द फिगर अ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर। जैसे कि बच्चों आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, ये जो सिलिंड्रिकल ग्लास है ना, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जी हाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या भरा है बच्चों, वाटर भरा है, बराबर। फिर एक मेटल का स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, जो इस ग्लास के अंदर डाला गया है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये क्या है, मेटल का स्फीयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, यानी कि ये जो पानी है ना, इसका वॉल्यूम हम लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे, देखो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जैसे कि एक ग्लास के अंदर ना क्या है बच्चों, पानी है। ठीक है, ये मेरा ग्लास हो गया और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सपोज करो कि पानी भरा है, बराबर। अब मैंने पता है क्या किया, एक मेटल का स्फीयर लिया, कुछ भी गोला सा ले लिया और मैंने इसके अंदर डाला। तो जब मैं इस पानी के अंदर उसको डालूंगी बच्चों, तो मुझे एक बात बताइएगा, ये जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा कि कम होगा, क्या लगता है आपको? यस एवरीवन, अगर हम उसके अंदर कुछ डालेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो, अगर मैं इसको देखो, जैसे कि मैंने ये जो गोला वाला इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो जो पानी का लेवल है ना वो पहले इतना था, लेकिन ये डालने के बाद यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मैं इसको निकाल दूं तो पानी वापस से इसी लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा, हमें बस वाटर का ही वॉल्यूम बताना है, खाली बस पानी का। ठीक है, तो देखो ये जो स्फीयर है ना बच्चों, ये निकालने के बाद इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा वो हम लोगों को बताना है। यानी कि आप ऐसे डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, ये जो स्फीयर है ना बच्चों, इसका वॉल्यूम आपको क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ओनली, खाली बस पानी का बताना है, ये स्फीयर का नहीं बताना है। ठीक है, तो स्फीयर को जब बाहर निकालोगे तो ये पानी क्या होगा बच्चों, नीचे जाएगा। सही है ना, पानी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो उस पानी का वॉल्यूम हम लोगों को बताना है। यानी सिंपल सी बात है, सुनो क्या करेंगे हम लोग, इस पानी का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ये जो स्फीयर है ना इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर पानी के वॉल्यूम में से इसका जो वॉल्यूम है ना बच्चों उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस वाटर का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो बस हम लोग यही करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप लोग लिखते जाइए। तो डायमीटर दिया है ना स्फीयर का, चलो यहाँ पे लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ अ मेटालिक, रुको स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, मेटालिक ऐसे आएगा। ठीक है, मेटालिक स्फीयर, यानी कि डी कितना दिया है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, यस एवरीवन, इसका आधा यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर। देखो फिर से स्पेलिंग में गलत लिख रही हूँ, मेटालिक स्फीयर यानी कि स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इसका आधा करना है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग ये जो सिलिंड्रिकल ग्लास है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो हाइट दिया गया है ना, ये किसका है पता है आप लोगों को, तो ये वाटर का हाइट दिया है, इस पूरे सिलिंड्रिकल ग्लास का नहीं दिया है। देखो यहाँ पे लाइन खींचा गया है, मतलब पानी का ही हाइट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हाइट ऑफ द वाटर यानी कि कैपिटल H इसको मान लीजिए, कितना दिया है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ, ये जो है ना बच्चों ये क्या है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास
यानी कि डी कितना दिया है बच्चों 14 सेंटीमीटर बराबर। तो अगर इसका डायमीटर इतना है तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास, इसको बच्चों हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, क्या हो जाएगा 14 का आधा कर दो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, तो वॉल्यूम निकालना है सीधे सीधे। तो बताया था ना आपको, अगर आपको वाटर का वॉल्यूम निकालना है, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या करोगे, जो पानी का वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर। तो देखो ये सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर जो पानी दिया गया है बच्चों, इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो मेटालिक स्फीयर है इसके वॉल्यूम को लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल ग्लास। ग्लास माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आप लोगों को यहाँ पे ना फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए बच्चों, अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को याद है ना, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल आर लेना पड़ेगा और कैपिटल एच लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, वैल्यूज इसके अंदर पुट करना है। लेकिन उससे पहले देखो पाई दोनों में है ना, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 फिर यहाँ पे आर का क्यूब। ठीक है, चलिए अभी वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। तो पाई को बाहर ही रहने दो। फिर देखो कैपिटल आर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 7 × 7, क्योंकि 7 दो बार है ना। फिर h कितना है, कैपिटल H जरा देख लीजिए 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 माइनस 4/3, यस 4/3 भी लिख दिया, इनटू आर का क्यूब। तो स्मॉल आर कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे पाई, फिर 7 7 सा क्या होता है, यस एवरीवन 49 इनटू 30 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों 1 ही होगा, है ना। और यहाँ पे तब क्या आ जाएगा 4/3 आएगा ओनली। ठीक, चलो अभी देखते हैं आगे। यहाँ पे पाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो 3 9 से क्या होता है 27 होता है ना। तो 27 का 7 2 आ गया, 3 4 12, 2 क्या होता है बच्चों 14। तो यहाँ पे आ गया 1 4 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो कितने बार में जाएगा, देखो 3 1 3, चलो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, है ना। तो 3 3 9, फिर 1 बचेगा, मतलब ये 3 3 करके आते ही रहेगा। तो उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही रहने दो। ठीक है, अब चलो बच्चों आप लोग इसको जरा माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही। क्या करना है 1470 में से 1.33 को माइनस करना है। तो इधर हम लोग अपने मन से 0 बढ़ा लेते हैं। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, इधर पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर इधर कितना बचा है बच्चों, तो 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पे बचा है 6, कितना आ गया 1468.67। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पाई को साथ में लेकर के वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1468.67 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में ही आता है। ठीक है बच्चों, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। आप बोलेंगे पाई का वैल्यू पुट करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एग्जाम में अगर आपको बोला नहीं है कि आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, ठीक है, तब तक आप क्या करोगे, मतलब तब तक आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, पाई का वैल्यू पुट करके उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, ये मैंने किसके हिसाब से आंसर दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो पीछे आंसर दिया है ना बच्चों, उससे मैच करने के लिए मैंने यहीं तक इसको छोड़ दिया है। ठीक है, चाहो तो आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और देखो मैंने इधर क्या लिखा है, हाइट ऑफ द वाटर। देखो बच्चों इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, क्या लिखना है बता देती हूँ। देखो ये जो हाइट है ना बच्चों, ये क्या है, जब भी पानी इसके अंदर डाला गया है तब का हाइट है ना। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल ग्लास। ठीक है, ऐसे थोड़ा अच्छे से लिखने का, इन द सिलेंड्रिकल ग्लास
यानी कि कैपिटल H कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों फाइनली आपका जो प्रैक्टिस सेट 7.1 है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जरूर आप बताइए। ठीक है, चलिए बच्चों अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।